हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक वीकली रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। एंड यहाँ मैंने क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कुछ कार्ड्स लिए हैं ताकि हम आपकी रीडिंग को क्लियरली देख सकें। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में अभी आप मुझे दिख रहे हो। अब जब हम क्लैरिफिकेशन देखेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ आप मुझे इस तरह से शो कर रहे हो कि आपने काफ़ी ज़्यादा गम भी फेस किया है, काफ़ी ज़्यादा दुख भी फेस किया है। एंड इसके साथ साथ आप मुझे अपनी हैप्पीनेस भी शो कर रहे हो, लाइक आपने खुशियाँ भी यहाँ पर देखी हैं। एंड आप मुझे एक ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो जो बता रही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है आपकी लाइफ में। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल आप मुझे एक जनरल आइडिया दे रहे हो कि आप किसी ख़राब सिचुएशन से गुजरे हो पॉसिबली, या अगर कोई कनेक्शन था तो वहाँ पर कुछ ख़राब वक्त रहा है जिसको आपने फेस किया है। तो वहाँ पर आपने दुख भी देखा है, गम भी देखा है और ऐसा वक्त भी देखा है जो कि काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर खुशियाँ थी आपके लिए। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने कहीं ना कहीं ख़राब सिचुएशन को या ख़राब वक्त को तो फेस किया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल टाइम भी रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा वक्त भी रहा है जिससे आप गुज़रे हो बेसिकली। एंड इसके साथ साथ आप ओवरऑल मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी शो कर रहे हो, एक चेंज की एनर्जी शो कर रहे हो। तो ये सारी एनर्जीज़ मिलकर पॉइंट आउट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ आपने लर्न किया है वहाँ से। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि ये किसी खास सिचुएशन को लेकर हुआ है, लाइक किसी खास कनेक्शन में ऐसा हुआ है जहाँ आपने कुछ ऐसा फेस किया है, या ये ओवरऑल आपकी लाइफ में ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपने कुछ सीखा है। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि आपने किसी खास कनेक्शन में ये सारा टाइम जो है वो फेस किया है, उसके बाद आपने वहाँ से कुछ लर्न किया है। और कुछ लोगों के लिए इस तरह भी हो सकता है कि आपने ओवरऑल अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख लिया है, आपने कुछ ऐसा टाइम फेस किया है ओवरऑल अपनी लाइफ में जिससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है, लाइक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में ऐसा कुछ आपने फेस किया है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, सो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। अभी आपकी लाइफ में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप लेट गो कर रहे हो। एंड ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी साइड से इन्वेस्ट किया है, और इस तरह दिख रहा है कि पॉसिबली अभी भी आप इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी साइड से अपनी एनर्जीज़ दे रहे हो, अपनी एफर्ट्स दे रहे हो। कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी साइड से, बट अब आप उसको लेट गो कर रहे हो, आप उसको जाने दे रहे हो। यहाँ ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, इसको लेकर आपकी एनर्जी इस तरह दिख रही है कि आपने अपनी बैक टर्न की हुई है इसकी तरफ। एंड इसके साथ साथ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो शो करती है कि पॉसिबली अब आप इस कनेक्शन को, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इसको अब आप छोड़ने वाले हो या इसको आप ख़त्म करने वाले हो। आप रेडी दिख रहे हो इसको लेट गो करने के लिए। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे आपके लिए एक लव कनेक्शन दिख रहा है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा डीप लव कनेक्शन है जो कि आपसे जुड़ा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा गहरा बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लव है। या सो अब मैं आपको आपकी एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी बता देती हूँ, एंड देन फिर हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देखेंगे।
सो यहाँ आपकी एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही थी आपकी ओवरऑल एनर्जी से। तो यहाँ क्लैरिफिकेशंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो स्टेबिलिटी है ये इस तरह की एनर्जी है कि आपकी लाइफ के किसी एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो। अब ये इस तरह भी हो सकता है कि पॉसिबली आपके वर्क को लेकर आप स्टेबल फील कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप वर्क कर रहे थे उसको लेकर आप इस तरह फील कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ये चीज़ जो है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, आपका वर्क भी हो सकता है या इसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर कनेक्शन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका जिस पर आप वर्क कर रहे थे एंड अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई है, यहाँ पर मैं स्टेबल फील करता हूँ। इस तरह की एनर्जी है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में आपके सामने दो सिचुएशंस थी, या ये इस तरह से हो सकता है कि कोई दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन इस तरह था जो कि आपको ऐसा दिखता था, जो कि आपको दिखता था कि हाँ वो ठीक है, और इस तरह है कि दिखने में वो आपको ठीक लगता था, लेकिन दूसरी जो ऑप्शन आपके पास थी वो आपको फील हो रही थी कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। लाइक एक ऑप्शन ऐसी थी जो कि आपको दिखने में सही लगती थी, लोगों के लिहाज से सही थी, और मैं इस तरह का ही एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपको जस्ट अगर आप अपने माइंड से देखो, माइंड से सोचो, तो आपको ऐसा लगता था कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए सही है। लेकिन दूसरी जो ऑप्शन थी वो आपको हर्ट से फील होती थी कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, लेकिन आपके पास्ट में आपने उस चीज़ को चूज़ किया जो कि आपको दिखने में सही लगती थी। जिस चीज़ के लिए आप फील कर रहे थे कि मेरे लिए सही है, उसको आपने चूज़ नहीं किया, बल्कि आपने उस ऑप्शन को चूज़ किया जो कि आपको दिखने में सही लगती थी। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आपने कुछ ख़राब सिचुएशन को फेस किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपने हील करने की कोशिश की है, खुद को हील किया है, बट अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी कुछ ऐसी ख़राब एनर्जीज़ हैं जो कि शो करती हैं कि अभी तक आपने वहाँ से खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आकर आप उस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो जिसको आप सही फील कर रहे थे, जिसको पहले आपने चूज़ नहीं किया था, उस ऑप्शन को अब आप चूज़ करने जा रहे हो जिसको आप फील करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये ऑप्शन जो है मेरे लिए ठीक रहेगा, या ये कनेक्शन मेरे लिए सही है, ये मुझे फ़ील होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो अब आप उस कनेक्शन को चूज़ करने जा रहे हो जो कि आपको सही फ़ील होता है, जिसके लिए आपकी फीलिंग्स हैं बेसिकली। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप इस कनेक्शन को या इस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो जो कि आपको सही फील हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर आपकी साइड से बहुत ज़्यादा फेयर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा आपकी साइड से तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, फेयरफुल थॉट्स आ रहे हैं। एंड ये मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब तक आप अपने माइंड से चल रहे होते हो, आप नॉर्मल चल रहे होते हो, बट जिस मोमेंट पर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करते हो, उसी वक्त आपको हर तरह के थॉट्स आ जाते हैं, हर तरह का डर आपके माइंड में आ जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो वैसी ही एनर्जी यहाँ दिख रही है कि जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, वैसे ही आपके अंदर का जो डर है वो आपके सामने आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि आप अपने उस डर को फेस करो जो आपके अंदर है। जैसे ही आप अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करोगे, वो डर आपके सामने आएगा, तो आप उसको फेस करो। एंड गाइज, टू बी ऑनेस्ट, आप एक बार अपने इस फेयर को फेस कर लोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये फेयर, ये जो डर है आपके अंदर, ये इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आपको उस वक्त फील हो रहा था। जस्ट आप इससे डील करके आगे बढ़ जाओ तो ये आपको फिर आपको एहसास होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जिससे मैंने डील किया। तो अभी ये फेयर आपके सामने आएगा अगर आप अपने हार्ट को चूज़ करोगे, अपनी फीलिंग्स को देखते हुए किसी सिचुएशन को चूज़ करोगे, तो ये डर आपके सामने आएगा, आपको इसको फेस करना है। ओके, सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गैस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि ये जो आपकी पूरी रीडिंग है, इसमें भी यही एनर्जी मुझे दिखी है, और यूनिवर्स की तरफ से भी जो एनर्जीज़ हैं ये भी यही चीज़ शो कर रही हैं कि अब आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइक पास्ट में जो एनर्जीज़ थी वो शो कर रही थी कि आपने बार बार अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपने प्रैक्टिकलिटी को चूज़ किया है। अपनी फीलिंग्स, अपने हर्ट, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपने साइड करके हमेशा बार प्रैक्टिकली होकर चीज़ों को जो है वो चूज़ किया है।
और प्रैक्टिकलिटी को आपने ज़्यादा तरजीह दी है। लेकिन अब आपकी लाइफ में मुझे ये चेंज आता हुआ दिख रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने जा रहे हो। अब आप उन चीज़ों को चूज़ करने जा रहे हो जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो, जिनकी तरफ आपका दिल जाना चाहता है। अब फाइनली ये चेंज आने जा रहा है आपकी लाइफ में। आप फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, अब मैं मज़ीद जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक साइड पर नहीं करूँगा। अब मैं अपनी फीलिंग्स को फॉलो करूँगा, अब मैं अपने हर्ट को फॉलो करूँगा। अब आप ये चीज़ डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। एंड जब आप ये डिसाइड कर रहे हो तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, आपकी साइड पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा भी फील कर रहे हो और ये एनर्जी आपके लिए अच्छी भी है। जस्ट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने हार्ट को चूज़ करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो डर है, आपके जो फेयर्स हैं, आपके जो खौफ है वो आपके सामने आए, तो आपको उसको फेस करना है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।